नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एंड लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कबीर लोकगीत गायक नागर साहब से वो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्कूल कॉलेजों में कबीर लोकगीत गायक जो भजन है उनके माध्यम से लोगों को जन जागरूकता के लिए प्रयास करते रहते हैं और निरंतर उनका काम देखने को मिलता है। कहीं न कहीं युवाओं और स्टूडेंट लेवल के जो बच्चे हैं उनको भी वो मोटिवेट करने का काम करते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो उनका जो कार्य है वो आज पर्यावरण का समय है, पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, बारिश का जो मौसम है इसमें पौधे लगाने की भी बात होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो पौधे रोपण है उसके संबंध में कि पौधों के महत्व को भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे, क्योंकि पर्यावरण मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसी को देखते हुए हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। चैनल से जुड़े सभी जो दर्शक हैं, आप सभी को नमस्कार। जी, आप बताएं कि जो आप कबीर भजन जो लोकगीत गायक का काम, गायन का काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में, तो आज प्रकृति को बनाए रखने के लिए आज विशेषकर जो जुलाई का माह चल रहा है वो इसमें जगह जगह सरकार हो या अन्य जन संगठन है और अन्य प्रकार से पौधों का जो पौधारोपण का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें किस प्रकार के पौधे लगाना चाहिए सर, जैसे प्रकृति और मानव के लिए फायदे को? जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और निश्चित तौर पर आज हमारे लिए गंभीर विषय है कि वृक्ष की निरंतर जो कटाई है वो होने के कारण पर्यावरण में असंतुलन हुआ है। तो हमें वृक्ष लगाने के साथ साथ ये भी चयन करना चाहिए कि हमें कौन से वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे कि जो वृक्ष एक बार लगाने के बाद अधिक समय तक फल दे, जैसे आम के वृक्ष हैं और जामुन के वृक्ष हैं जो बड़े भी रहते हैं और कई दिनों तक वो पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे बरगद है, बरगद का वृक्ष बहुत दिनों तक रहता है। पीपल है जो निरंतर ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो ऐसे फलों के वृक्ष के साथ साथ ऐसे वृक्षों का हम चयन करें जो अधिक समय तक पृथ्वी पर रह सकें। और अभी इस जो आप छायादार वृक्षों की बात कर रहे हैं और कहें कि एक कुछ फलदार वृक्ष ऐसे हैं और कुछ फल ऐसे हैं पौष्टिक है जो ज़रूरी है, कुछ फल ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी लाभदायक है। ऐसे कुछ कौन कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा बताएं। जी, बिल्कुल। जैसे कि सहजन का पौधा होता है। आज गंभीर बीमारियों के कारण जैसे कैंसर, जैसे हार्ट, जैसे कई प्रकार की जो ब्लॉकेज वाली बीमारियां हैं उनसे लोग परेशान हैं। तो सहजन का पौधा बहुत उपयोगी पौधा होता है। अभी मैंने 100 पौधे घर पर ही तैयार किए थे। तो जगह जगह जहाँ भी वो पौधे जाते हैं तो वहाँ रोपित करते हैं और अपने हाथों से ये पौधा जो है हम रोपित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सहजन का पत्तियों से लेकर के फल और जड़ें तक भी उसकी काम की है। तो ऐसे पौधे लगाएं जो कम समय में फल भी दें और हमारे लिए उपयोगी भी हों। जी। अच्छा, और जो आप देखते हैं, आप तो भाई प्रदेश है, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण पे रहते हैं, अपने अपने आपके काम में रहते हैं, जो जनमानस का जो उत्थान की बात है उस पर काम करते हैं। तो क्या लगता है कि जो मानव जीवन जो है, मानव है, जो प्रकृति है, प्रकृति और अभी जो वर्तमान समय है इसका संतुलन कहीं ना कहीं अभी आप देखते आए कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्टर्ब होता है, इसके लिए क्या कुछ कारण है छोटे मोटे? बिल्कुल, प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा है वो कई प्रकार से हम देखें तो एक बहुत लंबा विषय है, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत सारा पृथ्वी का जो है कि संतुलन बिगड़ा है। जैसे मनुष्य ने आज जो खोज की है तो उसमें उसने सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज, एरोप्लेन, तमाम जो है संसाधनों की खोज की है। तो उसमें उन्होंने जंगलों को काटा। जंगलों को काटने के कारण भूमि का जो संतुलन है वो बिगड़ा। इसके बाद में जुताई करके उन्होंने जो खेती होती है उस खेती में भी बहुत सारे रासायनिक केमिकल्स मिलाएं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ वर्षा का जो जल खेतों से नदियों तालाबों में जाता है तो उससे जलीय जीवों पर भी उसका असर देखने को मिला, जिससे जल प्रदूषण भी हुआ। और उसी के कारण वायु प्रदूषण, कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स, फैक्ट्रियाँ जो है जो दिन प्रतिदिन पर्यावरण में वायु प्रदूषण कर रही है।
और फैक्ट्रियों का जो जल है वो नदियों में पीने योग्य जलाशयों में जो मिल रहा है, उसके कारण भूमि का जल स्तर और जो जल के संसाधन में नदियों का जो जल है वो भी प्रभावित हो रहा है। उससे कई प्रकार के दुष्परिणाम, बीमारियां सामने देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो हो गई प्रकृति की बात है, मौसम की बात है। इसके अलावा जैसे आप लोग जाते हैं जो आपके भजन जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से, तो क्या युवाओं के लिए क्या संदेश देते हैं आप? युवाओं को कुछ मोटिवेट करते हैं, उनको क्या प्रेरणा देते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आज के युवाओं को इस चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहूँगा। और हमारे देश पूरे भारतवर्ष को नहीं, मैं पूरे विश्व को आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून सबसे बड़ा सर्वोपरि हमारा धर्म ग्रंथ होता है। तो सबसे पहले हम अधिकार, अपराध और कर्तव्य को जानें। उसके बाद में भजनों के माध्यम से जो हमारे देश में जो विषमताएं हैं उस विषमताओं के की हम बात करते हैं। जैसे जातिवाद का मुद्दा है, छुआछूत का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और शिक्षित कैसे होकर के हम अपना विकास करें, संत महापुरुषों के आदर्श को जानें और अपने जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार के जो संत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीर साहब जी हैं, रविदास साहब जी हैं, पलटू साहब जी हैं, इन तमाम महापुरुषों ने जो बात करी है वास्तव में वो जीवन जी करके गए और हमें संदेशित किया। तो निश्चित तौर पर हम उनकी बात को समझें और पूरे मानव समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना की जो है संदेश है, उसकी जो खुशबू है उस खुशबू को बिखेरते रहें और पूरा मानव समाज इस खुशबू से सुगंधित होता रहे। यही सब शुभकामना, शुभ भावना है। आप बताएं जैसे आप का जो कहते हैं ना कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा भी आप देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ अंचल है, वहाँ पे देखते हैं कि जो कमज़ोर वर्ग है वो एक नशे के आदी हो रहे हैं। उन नशे के आदी हो रहे हैं, तो क्या उनको उस क्षेत्र से निकालने के लिए क्या भूमिका होना चाहिए? किस तरह के आयोजन, किस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए थोड़ा, जिससे कि ये जो लत है वो कम हो और सही रास्ते पे चल सके? जी। हाँ, नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है आज समाज की। तो मैं शराब पीने वालों को कहना चाहूँगा कि शराब पीने वाले जो हैं वो सिर्फ शराब ही नहीं पीते हैं, वो सबसे पहले अपने पिता की प्रतिष्ठा पी जाते हैं, माता के आंसू पी जाते हैं और पत्नी के अरमान पी जाते हैं और बच्चों के सपने पी जाते हैं। तो ऐसे यदि हम देखें ऐसे परिवेश को, तो वो परिवेश एकदम से नहीं उस क्षेत्र में आया है। वो बचपन से धीरे 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 करते हुए वो वहाँ तक एक जो बीमारी जो होती है, वो जो संक्रमण जो होता है वो वहाँ तक पहुँचा है। तो उसके लिए बच्चे की परवरिश, हम जब स्टूडेंट किशोर अवस्था में होते हैं बच्चे, उस समय से हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसकी संगत कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा गलत आदतों में पड़ गया है। तो उसकी आदतों को देखते रहना है और पेरेंट्स को भी वो काम करना चाहिए जो वो बच्चों में डालना चाहता है। यदि पूरे उसको परिवेश को देखें तो बच्चा कई बार घर से वो चीज़ सीखता है कि पिताजी यदि शराब पी रहे हैं, गांजा, अफीम या उस टाइप का बीड़ी, सिगरेट, तमाम इस प्रकार के जो नशे में यदि जो परिवार पड़ा है, तो लगभग वो बच्चों पर उसका ज़्यादा असर होता है। तो नशे से बचने के लिए पहले से ही हम कोशिश करें कि बीमारी आए नहीं, ये सबसे अच्छा इलाज है। बीमारी आने के बाद में वो बहुत सारा नुकसान करके जाती है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि शैक्षिक संस्थानों में भी और हमारे परिवेश में, समाज में इस प्रकार के संदेश देते रहें। एक सवाल और है, जैसे कि आप का जो कबीर जी के जो आप भजन गाते हैं, तो उनका कबीर जी का एक दोहा बता दीजिए जिससे कि एक संदेश चला जाए और उससे कुछ सीखने को मिले, कि एक प्रेरणा मिले, है ना, उस तरह से। बिल्कुल, कबीर साहब ने जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर युवावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था तक उन्होंने पूरे मानव समाज को बड़ा अच्छा संदेश दिया उन्होंने। और सबसे पहले वो भीख मांगने के बहुत बड़े विरोधी थे।
उन्होंने आजीवन भीख नहीं मांगी। उनका कहना था मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज। मेरे तन के बात होगी तो मैं भूखा रहकर मरना कबूल करूंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। पर परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज। यदि समाज की बात होगी, पूरे मानव समाज की बात होगी, तो मैं निश्चित तौर से समाज से मांगूंगा और सबका कल्याण करूंगा। वो ऐसे परिदृश्य को वो दिखाना चाहते हैं, समाज को ऐसा मुखौटा दिखाना चाहते हैं जहाँ पर वो सिर्फ मनुष्य को इंसान बनाना चाहते हैं। यदि हम इंसान हो गए तो सीधे हम भगवान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कबीर, हम जब पैदा हुए थे तो पूरा समाज खुश हो रहा था, घर में मिठाई बट रही थी कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कबीर, हम जब पैदा हुए ये जग हंसा हम रोए, पर ऐसा ना हो कि हम रोते हुए चले जाएं। तो इसलिए क्या करें? तो उन्होंने कहा करनी ऐसी कर चले कि हम हंसे जग रोए। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने दान के लिए कहा, धर्म के लिए कहा, पूजा के लिए कहा, उन्होंने जीवन में आत्मा के कल्याण के लिए कहा। अच्छा, एक ये जो है, एक कहते हैं ना कि पत्थर को पारस बना देते हैं, तो वो क्या है ऐसा कि पत्थर और पारस में क्या है थोड़ा सा? जी बिल्कुल। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है और महापुरुषों ने जो ऐसे पदार्थों की, पारस की जो उपमा दी है, ये शास्त्रों में, पुराणों में ये शब्द जो आए हैं, अर्थ करने की 3 शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा का जो गुण है वो स्पष्ट है, जैसा का तैसा अर्थ। और लक्षणा जो है, लक्षणा का जो है एक अनेक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी, एक कनक सोना एक धतूरा है। शब्द 2 हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न है। ये लक्षणा का। और व्यंजना के कई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पारस को कोई वस्तु समझ रखा है, लेकिन पारस वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। पारस एक उपमा है, और उपमा है ऐसे ज्ञानी पुरुष की, ऐसे ज्ञान की, ऐसे मार्गदर्शक की, जो खुद पारस रूप होकर के अपने ज्ञान के माध्यम से अज्ञानी मनुष्यों को भी स्वर्ण बना देते हैं, यानी कि वो उसको बहुत अमूल्य बना देते हैं। और वो अमूल्य बनाने को ही स्वर्ण कहा है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर, वास्तव में सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर नहीं है, लेकिन वो एक उपमा है। इसी प्रकार पारस नाम की संसार में कोई वस्तु नहीं है, और ये गुरु की उपमा है। चलो, बहुत अच्छा है। एक बार हमारे दर्शकों को, पाठकों को अपना परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार साहेब बंदगी, आप सभी को जो चैनल से जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत हमारी ओर से सादर वंदन है। और मैं संत देवराज नागर, राष्ट्रीय कबीर एवं लोक भजन गायक, आप सभी को जो चैनल से जुड़े हैं, आप सभी को पुनः मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। और अपने जीवन में, जैसे कबीर साहब ने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और प्रेम क्या है? प्रेम की जो परिभाषा है वो बहुत बड़ी परिभाषा है। तो धीरे धीरे उसको समझते रहें, एक एक कंसेप्ट को रोजाना जहाँ से भी हो सके उसको क्लियर करते रहें, और अपने जीवन को सफल बनाते रहें, सुगंधित बनाते रहें, और अपनी खुशबू से पूरे मानव समाज को सुगंधित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संत देवराज जी नागर।